हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट विद वसीम यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे सीबीएसई 11th क्लास बायोलॉजी का सिलेबस। तो बच्चों, मेरा मानना है कि जो चीज़ भी आप करें उसके बारे में जो है फुल इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन रखें। तो चूँकि आप जो है 11th क्लास बायोलॉजी का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 11th क्लास बायोलॉजी का पूरा सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस और रेगुलर क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कौन से टॉपिक आपके लिए याद करना मुश्किल होता है, और कौन से टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, लिखकर प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम हाईलाइट करेंगे आपको। तो देखें, ये जो है बायोलॉजी 11th क्लास का NCERT बायोलॉजी है। तो यहाँ जो है आपको 5 यूनिट में जो है डिवाइड किया गया सिलेबस को। सबसे पहला यूनिट जो है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है। इसमें चैप्टर्स जो हैं लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। और दूसरा यूनिट है, तो इसमें जो है क्या बताया गया कि जो है पहले लिविंग वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये दिखाया गया है, और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिटेल में डिस्कस किया गया है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो इसमें मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस किया गया है। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो है टिश्यूज़ और जो है कॉकरोच और फ्रॉग को डिस्कस किया गया है, उनके एनाटॉमी को डिस्कस किया गया है। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में सेल यूनिट ऑफ लाइफ में जो है कुछ 9th क्लास के जो है एडिशनल चीज़ें भी हैं, और जो है सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में डिस्कस किया गया, उनके फंक्शंस को स्पेशली, और जो है स्ट्रक्चर को भी। और बायोमॉलिक्यूल्स में बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें एंजाइम्स वगैरह को डिस्कस किया गया, उनको डिटेल में, इंपॉर्टेंट है ये। और जो है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में जो है आपको सेल डिवीज़न के बारे में, माइटोसिस मियोसिस के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि जो है सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स में होते हैं। यहाँ पे 2 चैप्टर जो है प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स न्यूट्रिशन नहीं पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ना है, इसमें जो है डिटेल में पढ़ना है ये सब चीज़ें। और जो है प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी में है डाइजेशन नहीं पढ़ना है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस, लोकोमोशंस एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ जो है आपको सबसे पहले चैप्टर में डिस्कस किया गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और जो है मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो इसमें से कौन सी चीज़ें जो है डिफाइनिंग है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन डिफाइनिंग है ये। और फिर जो है बायोनोमेनोमेनक्लेचर को डिस्कस किया गया, कैसे नेमिंग वगैरह करते हैं। और फिर जो है क्लासिफिकेशन के टाइप्स वगैरह जो है डिस्कस किया गया है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के बारे में। और जो है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में डिस्कस किया गया है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। तो इन सब के एग्जांपल्स वगैरह कुछ हैं, जो कि जो हायरार्की भी पढ़ना आपको। ये जो है एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। और जो टेबल है कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो है क्लासिफिकेशन के बारे में, ये याद करना है आपको। और टैक्सोनॉमी का लेट्स नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, इसमें जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है मॉनरन, प्रोटिस्टेंट, फंजाई, प्लांटी और एनिमल है। उसके जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन मोड। इन सबको जो है टैबलेट किया गया है, इनको याद करना है आपको। और जो है फिर जो है किंगडम मॉनरा के बारे में पढ़ना है डिटेल में, जो है बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी है, यहाँ पे जो है नॉस्टॉक, नबीना वगैरह, इनके बारे में पढ़ना है। और जो है देखें कि जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा शुरू होता है। फिर इसमें जो है सब ग्रुप जो है क्राइसोफाइट्स हैं, जिसको डायटम्स कहते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स भी हैं, जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। फिर जो है यूग्लिनोइड्स हैं, स्लाइमोइड्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, स्पेशली इनके सब टाइप्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, और जो है सिलिएटेड स्पोरोजोन्स और फ्लैजिलेटेड टाइप्स। फंजाई के सब टाइप्स जो हैं, जैसे कि जो है आपको इनके स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में डिफरेंसेस, सेक्सुअल और वेजिटेटिव टाइप्स ऑफ जो है ग्रोथ के बारे में, जो है सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में
ये सब चीज़ें पढ़ने हैं। फाइकोमाइसिटीज, इनके सब ग्रुप्स जो है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इनके एग्जांपल्स वगैरह एगेरिकस जैसे ये पे मशरूम, और जो है जैसे कि जो है बेसिडियोमाइसिटीज और डियोट्रोमाइसिटीज, इन सब के जो है रिप्रोडक्टिव डिफरेंसेस वगैरह पढ़ना है, और प्लांटी किंगडम और एनिमलिया किंगडम के बारे में पढ़ना। एडिशनली इसमें जो है वायरस, वायरोइड्स और प्रोटोप्रायंस और लाइकेंस, इसमें से क्वेश्चन बनता है, फंजाई में से क्वेश्चन बनता है, बैक्टीरिया में से क्वेश्चन बनता है। तो ये सब जो है याद करने वाली चीज़ें हैं कुछ जो आपको याद करनी है। प्लांट किंगडम में जो है सबसे पहले एल्गी, एल्गी के सब टाइप्स, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, इनके एग्जांपल्स वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, इनके रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के डिफरेंसेस, और जो है ये टेबल जैसे कि है यहाँ पर जो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तीन तरह की एल्गी, इनके जो है डिफरेंसेस, कौन सा पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल कैसा होता है, स्टोर्ड फूड वगैरह क्या होता है, डिफरेंसेस। फिर ब्रायोफाइट्स में आते हैं जिनमें आपको जो है पढ़ना है लीवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में डिफरेंसेस, जिनके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिफरेंसेस, कौन डिपेंडेंट होता है, कौन नॉन डिपेंडेंट होता है। और इसके बाद जो है इनके एग्जांपल्स वगैरह पढ़ने हैं। टेरिडोफाइट्स पढ़ने हैं, इनके भी एग्जांपल्स पढ़ने हैं, फॉरेन, सिलेजिनिया, लेगोसिटम वगैरह, तो सेल्विनिया, ये सब पढ़ना है। और इनके जो है आपको पढ़ना है जैसे प्रोथैलस, इसमें भी जो है क्या कहते हैं उसको, गैमेटोफाइट वगैरह के बारे में पढ़ना है, और जो है कौन सा डोमिनेंट होता है, और होमोस्पोरस होते हैं, कौन से हेटेरोस्पोरस होते हैं, ये सब डिफरेंसेस पढ़ने हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जो है आपको साइकस और पाइनस के डिफरेंसेस पढ़ने हैं, और फिर एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है आपको, और एंजियोस्पर्म का ऑल्टरनेशन ऑफ साइकिल्स पढ़ना नहीं है, ऑल्टरनेशन ऑफ लाइफ पढ़ना नहीं है। फिर आता है एनिमल किंगडम, तो यहाँ पर जो है कुछ बेसिक्स क्राइटेरिया जो बताए गए हैं क्लासिफिकेशन के सिस्टम, सिमेट्री, जैसे कि ये रेडियल सिमेट्री और ये बायलैटरल सिमेट्री होता है, इनमें जो है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और जो है ये सिलोम के कौन से सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट और सीडोसिलोमेट होते हैं, इनके जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। और जो सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड वगैरह के बारे में। फिर जो ये जो फिर शुरू होता है फाइलम लेवल का, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में फाइलम लेवल तक का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जैसे कि जो है सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा, टीनोफोरा और जो है प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस और एनिलिडा, ये सब फाइलम है। इसमें स्ट्रक्चरल डिमॉर्फिज्म वगैरह जो है, और जो है कौन कौन से जो है एग्जांपल्स हैं इसके, मोनोशियस और डायशियस के, ये सब पढ़ना है एनिलिडा में। और फिर आर्थ्रोपोडा आ जाता है, तो आर्थ्रोपोडा में जो है कौन कौन से जो है डिफरेंसेस हैं इनके फिजियोलॉजी